नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए हिमाचल प्रदेश की सुबह की नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। बर्फबारी गर्भवती महिला के लिए देवदूत बनी खाकी, तो जेसीबी से धक्का देकर अस्पताल पहुंचाई एम्बुलेंस। भारी बर्फबारी के बीच पुलिस एक गर्भवती महिला के लिए देवदूत बन गई। प्रसव पीड़ा से कराह रही गर्भवती महिला को पुलिस ने अपने वाहन में राजधानी शिमला के कमला नेहरू अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक शिवांगी पत्नी अश्विनी कुमार निवासी गांव अणु तहसील ठियोका कमला नेहरू अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिलासपुर की सुषमा बनी नर्सिंग ऑफिसर। सुषमा सिमतर को एम्स ऋषिकेश में मिली है तैनाती। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के अंतर्गत सदर क्षेत्र के तहत पंजगाई की सुषमा सिमर नर्सिंग ऑफिसर बनी है। सुषमा सिमतर को एम्स ऋषिकेश में तैनाती मिली है। अब सुषमा सिमर एम्स ऋषिकेश में बतौर नर्सिंग ऑफिसर अपनी सेवाएं देंगी। जानकारी के अनुसार सुषमा सिमर ने यानी 10वीं 12वीं की शिक्षा डीएवी स्कूल बरमाणा से हासिल की है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यह होनहार बेटी शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में बतौर नर्सिंग ऑफिसर ही सेवाएं दे रही थी। 5वीं से 7वीं के छात्रों को स्कॉलरशिप। हिमाचल प्रदेश की स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के तहत अब छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की जाएगी। प्राइमरी से मिडिल क्लास के बच्चों के लिए पहली बार प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने हाल ही में यह आदेश सभी स्कूलों को लागू भी कर दिए हैं। इसमें 5वीं, 6ठी और 7वीं कक्षा के बच्चों को स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के तहत अब 4 से 6 हज़ार की स्कॉलरशिप मिलेगी। प्रदेश के स्कूलों में पहली बार ये व्यवस्था लागू की गई है। इसमें 5वीं के बच्चों को कोचिंग के लिए हर माह 4,000 रुपये मिलेंगे। इसके बाद अगली कक्षा में यह राशि 1-1 हज़ार रुपये बढ़ा दी जाएगी। वहीं गौर रहे कि इससे पहले केवल 10वीं और 12वीं के बच्चों को ही इस योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती थी। अनियमितता पर 3 शराब उद्योगों के लाइसेंस रद्द। जहरीली शराब मामले के बाद एक्साइज विभाग भी हरकत में आ गया है। प्रदेश में 3 अलग अलग जगहों पर शराब उद्योगों में अनियमितता पाए जाने पर विभाग की ओर से संबंधित शराब फैक्ट्रियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा संबंधित जिलों के अधिकारियों पर विभागीय जांच बिठाने के साथ साथ उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। एक्साइज विभाग ने काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी शिकंजा कस दिया है। ऐसे में हमीरपुर जिला में भी अवैध जहरीली शराब फैक्ट्री के मामले में कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। फरवरी में पुराना वेतन ही मिलेगा, जायदा कर्मियों वाले विभागों में पुराने सिस्टम से बनी सैलरी। पे कमीशन में संभावित संशोधन की संभावनाओं को देखते हुए राज्य के अधिकांश सरकारी कर्मचारियों को जनवरी महीने की सैलरी पुराने वेतन के हिसाब से ही मिलेगी। सरकार ने घोषणा की थी कि 1 फरवरी को दिए जाने वाला वेतन नए पे कमीशन के हिसाब से मिलेगा, लेकिन नए पे कमीशन के लिए सारी चीज़ें समय पर फाइनल न होने और बीच में वेटिंग ऑर्डर आने के कारण कर्मचारियों ने विकल्प नहीं दिए हैं। ट्रेजरी ने भी 23 जनवरी के बाद सैलरी बिल नहीं लिए हैं। अधिकांश बड़े विभागों में पुराने हिसाब से ही वेतन बना है और इसी हिसाब से मिलेगा। बहुत कम सरकारी विभाग नए पे कमीशन के हिसाब से विकल्प लेकर सैलरी बना पाए हैं। केंद्र सरकार ने जारी किए नए आदेश। रिकवर मरीजों को 3 महीने बाद वैक्सीन। कोविड मरीजों को बीमारी से रिकवर होने के 3 महीने बाद कोविड की वैक्सीन लगाई जाएगी। इससे पहले वह वैक्सीन लगाने के लिए पात्र नहीं होंगे। केंद्र सरकार की ओर से इस संदर्भ में नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जिन लोगों को कोविड की वैक्सीन लगनी है, अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फिर उन्हें कोविड से रिकवर होने के 3 महीने बाद ही वैक्सीन लगेगी। अवैध शराब की फैक्ट्री। हमीरपुर में फैशन डिजाइनिंग प्रशिक्षु की मौत का मामला फिर चर्चा में। हिमाचल प्रदेश के ज़िला हमीरपुर के गांव पनियाला में आज से 4 साल पहले हुई एक फैशन डिज़ाइनर की मौत का मामला फिर चर्चा में है। जहां यह फैशन डिज़ाइनर रहती थी, उसी बहुमंजिला भवन में 2 दिन पहले एसआईटी ने अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी है।
युवती की पहचान 21 वर्षीय दीक्षा राणा निवासी गांव सुही 32 मील थाना उपमंडल नूरपुर जिला कांगड़ा के रूम में हुई थी। प्रदेश में माइनिंग गार्ड के 14 पदों पर भर्ती जल्द, 10वीं की मेरिट के आधार पर रखे जाएंगे गार्ड। हिमाचल प्रदेश में खनन विभाग द्वारा जल्द ही माइनिंग गार्ड के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए खनन विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश में खाली चल रहे माइनिंग गार्ड के 14 पदों पर भर्ती की जाएगी। खनन विभाग की ओर से माइनिंग गार्ड के 14 पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे भरने के लिए प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। वहीं खनन विभाग द्वारा 2 सप्ताह तक माइनिंग गार्ड के 14 पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की जा सकती है। 1037 करोड़ पहुंचा पेंशन बजट। 4 साल में 4,15,993 बुजुर्गों सहित 6 लाख से अधिक हो रहे लाभान्वित। हिमाचल प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का विस्तार करते हुए सरकार ने बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों आदि को प्राथमिकता दी है। 4 साल में 4,15,993 बुजुर्गों सहित 6 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि विभिन्न वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर प्रदेश सरकार 2017 में करीब 436 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी। 2021 में यह बजट बढ़कर 1,037 करोड़ हो चुका है। दरअसल 2017 में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहली मंत्रिमंडल बैठक में बुजुर्गों के लिए दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन उम्र को 80 से घटाकर 70 कर दिया था। साथ ही इसमें आयु सीमा की शर्त भी हटा ली गई। इन निर्णयों से लाखों बुजुर्ग लाभान्वित हुए हैं। स्कूलों को तुरंत खोले सरकार, अभिभावकों की चिंता, कहा बच्चों का भविष्य जा रहा अंधेरे में। हिमाचल में स्कूल खोलने के लिए स्कूल संचालकों और अभिभावकों में सहमति बन गई है। अभिभावकों ने सरकार से गुहार लगाई है कि स्कूल खोल दिए जाएं, क्योंकि बच्चों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। फ़ोन पर पढ़ाई करने से बच्चों की आंखों पर बुरा प्रभाव तो पड़ ही रहा है, पर साथ ही बच्चों को फ़ोन न मिलने से बच्चे दिन प्रतिदिन चिड़चिड़े हो रहे हैं। रविवार को प्रदेश के सभी जिलों के निजी स्कूल की एक बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। इसमें स्कूल संचालकों के अलावा प्रदेश के बहुत सारे ऐसे अभिभावकों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। वेतन आयोग की विसंगतियां होंगी दूर, संगठनों से फीडबैक के बाद सीएम के निर्देश। हिमाचल में 3 जनवरी 2022 को अधिसूचित नए पे रिवीजन रूल्स में संशोधन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ओक ओवर में रविवार को हुई अफसरों और कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक में यह तय हो गया है। कर्मचारी संगठनों से फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री ने अफसरों को संशोधन के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य सरकार कर्मचारी संगठनों की ओर से आए ज्ञापन की तीनों मांगों पर विचार कर रही है। इसमें 15% वेतन वृद्धि का विकल्प, हाई ग्रेड पे पर 2 साल का राइडर हटाने तथा 4-9-14 की एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम बहाल करने की मांगें शामिल हैं। इसके अलावा ओक ओवर में पे कमीशन से संबंधित विषयों पर हुई बैठक के बाद यह भी संभव है कि कुछ मांगों को लागू करने का ऐलान मुख्यमंत्री 25 जनवरी के कार्यक्रम में ही करे। इस बार पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती है और मुख्यमंत्री इस दौरान राज्य स्तरीय समारोह सोलन के ठोडो मैदान में करने जा रहे हैं और वहीं पर यह ऐलान हो सकता है। इसी कार्यक्रम में राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बचा हुआ 3% डीए देने का ऐलान भी हो सकता है। वहीं वर्तमान में ऑल इंडिया सर्विस के अफसरों को 31% डीए मिल रहा है, जबकि कर्मचारियों को 28% डीए दिया गया है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।